मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अपने हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे 350 है, थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ बताने का। डीप सिलेबस बताएंगे तो इंटरेस्ट ही चला जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या है, पीजी आता है तो उनके साथ बहुत प्यार से बात कर करके उनका जो भी डाउट्स है उन्हीं के मुंह से सुन के फाइनली उनको सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे डॉक्टर दवा सोल स्कैन करके उनको दवा लिखता है, वैसे हम स्पिरिचुअल टैबलेट उनको बताते हैं। अभी मैं ऐसे कुछ रखना चाह रही हूँ। एक साथ बताएंगे तो एक दिन में 4-5 हो जाएगा। आधा आधा घंटे में ध्यान भी करा रही हूँ, इसलिए छोटे छोटे टैबलेट्स के बारे में डिस्कस करके। तो अभी हम आगे ध्यान कर रहे हैं। अभी हम हॉलिस्टिक कल हाँ, अल्कोहलिक फेज एंड हॉलिस्टिक फेज करके टैबलेट होता है। अल्कोहलिक एंड हॉलिस्टिक। अल्कोहलिक मतलब क्या है, देखिए उसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज में फुल्ली एडिक्शन होना। अल्कोहल वर्ड इसीलिए यूज किया गया यहाँ। अल्कोहल है यानी हम ड्रिंकर नहीं है, कोई भी चीज अल्कोहल जैसे एडिक्टेड होना, उसके obsessed होना, उसके ऊपर डिपेंड होना। कोई पैसे हो सकता है, काम हो सकता है, प्यार हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, नेम एंड फेम बोलते हैं, पावर होता है, इसके लिए अडिक्ट होना। इतना एडिक्शन होके हम करने लगेंगे। वो स्टार्टिंग में तो ठीक है, एक चैलेंज पे लेके कर रहे हैं बिगिनिंग में इसको। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम उस प्रोग्रेस पे आप अचीव करेंगे, उसके गोल को सेट करके उसको छूने के बाद क्या होगा, आपके अंदर का वो कम होता जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब एक तरह अटैचमेंट आ जाएगा। पावर मिल गया, पावर का अटैचमेंट आएगा, कोई उसका कम हो गया तो दिक्कत होगा। तो एडिक्शन ही मतलब यही होता है ना, जब ड्रिंकर, ये वाली बात भी मैंने बातों में बहुत बार बताया। यही सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए मैं क्लास में बताती थी, याद आ जाता था। तो अभी कोई एडिक्ट ड्रिंकर है तो उसको वो नहीं मिला तो कितना तकलीफ होता है। कोई ड्रिंक का एडिक्शन करा, हम बोलते हैं अभी यही, इसी को मैं रिवर्स बोलूंगी, क्या चेंज कर सकते। तो एडिक्शन में उसने एक ड्रिंकिंग का आदत डाली है, स्मोकिंग का, चाय का। चाय डॉक्टर बोलते तो वो छोड़ते, डॉक्टर बोलते आपके लिए चाय अच्छा नहीं, अभी छोड़ो। छोड़ना चाहेंगे तब दिक्कत होता है। वही चीज अल्कोहल को भी, जो ड्रिंकिंग आदत है उसको छोड़ो बोले नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना उसको हम एडिक्शन बनाया तो वो हमें दिक्कत करेगा। तो हम पीजी से पूछते हैं, तो पीजी से हम बात करके बोलते हैं आपको ये सब क्या है प्रॉब्लम। फिर आप अल्कोहलिक है, हॉलिस्टिक फेस में आपको, अल्कोहलिक है तो हॉलिस्टिक में आना, ऐसे करके हम एडवाइस करते हैं। तो वो चीज आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। वही हॉलिस्टिक फेस मतलब बैलेंस्ड वे। इस फेस में क्या करते हैं, अपने लाइफ को बिल्कुल पीसफुल बैलेंस करते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे सब चीजों को। फैमिली, हेल्थ, वर्क, स्पिरिचुअलिटी, मध्यम मार्ग होते हैं। तब क्या होता है, इसी से हैप्पीनेस आता है। एक ही के पीछे हम जाएंगे तो उसको बैड हैबिट्स बोला जाता है। अभी हम ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग ही करते जाएंगे। ड्रिंक, शराबी जो होता है कुछ ही नहीं सोचेगा, उसका मन वहाँ खींचता है वही करता जाएगा, बाकी चीजों को उसको, जीवन क्या है, कैसे उसको बैलेंस करना नहीं समझे। तो ऐसा स्थिति में हम है तो हमें सोचना पड़ेगा हम क्या हॉलिस्टिक फेस में है या अल्कोहलिक फेस में। इस हिसाब से हमें अपने आप को ही वो दवा टैबलेट को करना है। तो आपको नहीं समझ आता है तो हम डॉक्टर यही चीज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हर टैबलेट्स को हम देख रहे हैं क्या इससे क्या हो सकता है। तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। अलग अलग हमारे पास पीजी आता है, पीजी ने पेशेंट को, उनको हम उनका डाउट्स, उनके दो दिक्कतें पूछ के फिर उनको एडवाइस करते हैं आप ये चीज करो। जैसे हम आइज के लिए कल बोला वैसे। अब नेक्स्ट होता है इसमें आगे डायनेमिक एंड स्टैटिक बिहेवियर। डायनेमिक स्टैटिक ये भी एक तरह का टैबलेट। तो दो तरह का एटीट्यूड्स होता है इंसान के अंदर। एक डायनामिक मतलब वो एक एडजस्टिंग नेचर वाला होता है,
मॉडर्न, फास्ट ग्रोइंग। हम वेस्टर्न कंट्री को बोलते बहुत डायनामिक होते हैं, इंडियन कंट्री को बोलते हैं ट्रेडिशनल, स्टैटिक, स्लो। हमारा ग्रोथ स्लो है, तभी ये उल्टा हो रहा है। वेस्टर्न कंट्री वाले इंडिया में आके यहाँ का रीति रिवाज को सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हाथ फास्ट में रहते हुए वो थक गए, तो बैलेंस के लिए वो इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया वाले हम बोलते हैं वेस्टर्न का अच्छा है, तो पूरा का पूरा हम वेस्टर्न अडॉप्ट करने जाएंगे तो स्टैटिक हमारा छूट जाएगा। स्टैटिक यानी ट्रेडिशनल जो हम बोलते हैं अपने, इसमें क्या होगा, हमें दोनों के बैलेंस करके चलना है यहाँ पे भी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस को। डायनामिक है तो उनको स्टैटिक बनना पड़ेगा, स्टैटिक है तो उनको डायनामिक बनना पड़ेगा। हम बात करते हैं तो पीजी से उनके बातों से पता चलता है वो डायनामिक है, नहीं तो वो बोलता है ना आजकल के बच्चों का अलग ही है, उनका नहीं हमारे नहीं सुनते, तब हम समझ जाते हैं स्टैटिक है। उनको बोलते हैं आप डायनामिक टैबलेट को अपनाइए, तो डायनामिक उनको बोलते हैं आप स्टैटिक को अपनाइए। मुझे शुरू में लगता था कैसे देना है इनको टैबलेट, तब आप इन दोनों को बैलेंस करने से आपका हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों बैलेंस हो। अब इसमें और एग्जांपल बताऊं तो वेस्टर्न पीपल का बोला ना वो डायनामिक होता है, वेस्टर्न एशियन कंट्री के जो पीपल है वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करते हैं, तो इन दोनों का बैलेंस करेंगे तो हम वेस्टर्न भी अपनाए एक बैलेंस वे में, और वो लोग इंडियन कल्चर एशियन कंट्री का अपनाए, वहाँ बैलेंस रहेगा। अब इसी का एग्जांपल पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच, जो पेरेंट्स का है और बच्चों में डिफरेंस आता है। बच्चे डायनामिक होते हैं, पेरेंट्स स्टैटिक होते हैं, तो इन दोनों को हमें कैसे मेडिटेशन हेल्प करेगा इन दोनों को साथ साथ ग्रो करने में। तब ये बोलते हैं हर चीज प्रॉब्लम का आके हम बताते हैं मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में भी कल बोला हमने मेडिटेशन, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, अपने आप को सब ये चीज आपको मेडिटेशन करते करते आपके अंदर ही स्वाध्याय होता जाएगा। ये चीज मैं अपनाऊं नहीं अपनाऊं, हम ये भी बोलते हैं आप अपने आप से पूछिए, कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल के यही करो नहीं, आप अपने आप से पूछिए। सही है आप बात में चल रहे हो मेडिटेट कर रहे हो तो आपके अंदर से सही आवाज ही आएगा, सही रास्ता ही आपको मिलेगा। मेडिटेशन क्या करता है, आपको बहुत फास्टली ट्रांसफॉर्म कराएगा, क्विकली। जो जो अदर प्रेयर्स जो बोलते हैं, पूजा पाठ रिचुअल्स जो बोलते हैं हम, इन सब से फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको मेडिटेशन से मिलता है, आपको ग्रो करने में, इवॉल्व होने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो इसमें क्या है, डिजायर, संकल्प ध्यान करने से आप कोई चीज मांग रखते हैं, डिजायर मटेरियल को, आप कुछ चीज पाना चाहते, संकल्प ध्यान करो बोलते हैं। और लेटर आगे क्या होगा, वो उस इसको आप संकल्प करते करते उससे आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, उसको पा लेंगे। ट्रू है तो आप डिजर्व करते हैं तो आपके अंदर से प्रश्न उठेगा, क्योंकि ध्यान करते करते आप इस शरीर से हटके अपने आत्मा से जुड़ते हैं, वहां सही गलत का सही बताता है, अंतर आत्मा से आवाज आता है, बोलते हैं ना ये गलत है। वहां हम किसी को हम नीचा दिखा के कुछ अपना अच्छा है करना चाह रहे हैं तो अंदर से बोले गलत है, उसको नीचा दिखा रहे हो, गलत बात है। तो ये चीजों से ही हमारे बीमारी खत्म होंगे, तब तुरंत हमें क्लिक होगा वो सही। तो हम क्या होते हैं, सरेंडर भाव में आते, फिर यूनिवर्सल विजडम पे आते, यूनिवर्सल पूरा इसके बारे में सोचेंगे, वसुदेव कुटुंबकम ऐसे वाला। हमें नहीं वो हेल्प नहीं करना है तो हम पीछे हटेंगे, छोड़ देंगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। कुछ ऐसे क्वालिटीज भी हमें अ, इसमें स्टैटिक में आता है, लाइक वेजिटेरियनिज्म, मेडिटेशन एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो स्टैटिक वालों के इसमें बहुत है, तभी डायनामिक वाले कुछ नहीं देखते, नॉनवेज खा रहे तो खा रहे, मेडिटेशन नहीं करना कुछ बिलीव नहीं, तो नॉन वायलेंस यानी मारना, नॉनवेज खा रहे मतलब कोई अंदर से फील नहीं होगा, डायनामिक। तो उनको थोड़ा सा स्टैटिक यानी इसका मृदुत्व, पेन, इसके बारे में आप बताए तो उनके अंदर भी वो जागेगा, वो डायनामिक से स्टैटिक दोनों अपने इसमें होना चाहिए, स्टैटिक एंड डायनामिक। कभी कभी बीमारी होता है तो तभी हमें क्या होता है, कुछ एटीट्यूड को हम फिक्स करके रखे रहते हैं,
चेंज होना रहता है ना, मैं ये खाऊंगा ही नहीं, बीमारी के हिसाब से कुछ आपके शरीर का वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंज होना रहता है। वो स्टैटिक है तो नहीं नहीं नहीं, वो तो हम नहीं खा सकते। नॉनवेज को छोड़ के हम बोलते हैं नॉनवेज कोई चीज के लिए ठीक नहीं करता। हम लोग अंदर एक ऐसा में लेके चलते हैं, नॉनवेज खाने से, अंडा खाने से हमें एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, वो सब गलत धारणा है। तो कभी इलनेस से वीक होता है ना माइंड, मन और ब्रेन, तब हमें वो वाला सोच विचार कम होता जाता है। तो हमें वही ध्यान से वो भी स्ट्रांग होगा, आपका डिसीजन मेकिंग सही आएगा। भले ही आप वीक हो, इलनेस में हो, तब भी आप सही डिसीजन ले सकते हैं। आपका फिक्स्ड एक एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो होता है ना, एटीट्यूड वर्ड को हम ऐसे ही बोलते थे। मैं नए नए जब अध्यात्म में आई थी, क्या हम इंसान को 100% बनाता है, एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड को हम उसका बेस वैल्यू डालेंगे, ए यानी 1, टी यानी उसका 26 नंबर में कौन सा नंबर है, ये ATTI TUD, एटीट्यूड को उसका बेस वैल्यू रख के हम जोड़ेंगे तो 100 बनता है। तो हम इसको बहुत, मैंने कॉलेज में भी बहुत बार बताया बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कोई वर्किंग में भी होते हैं ना प्रोफेशनल, उनको भी बता सकते हैं। एटीट्यूड आपको 100% बनाता है, लेकिन वो एटीट्यूड क्या है, कभी कभी बोलते हैं बहुत एटीट्यूड है, घमंड टाइप का भी है, मैं ही ग्रेट हूँ, तो एटीट्यूड दिखा रहा है, मतलब दोनों के लिए, नीचे अपने आप को गिराने के लिए भी, ये ऊपर उठाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो एटीट्यूड। तो तब अभी अब इन डेप्थ में हम जा रहे हैं तो सही हुआ, एटीट्यूड मीन्स दोनों है। तभी हम सोच में हमारे होते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मिराकलेस होता है, डिजास्टर बोलते हैं। तो आप पॉजिटिव एंड मिराकलेस थॉट के साथ जाएंगे, एटीट्यूड मतलब आप पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव नेगेटिव भी आगे जाके खत्म होता है, अब इनिशियल स्टेज में है तो हम इनको इधर से अपना के चल रहे हैं। तो ये अपना टैबलेट हो गया, आज दो बताया मैंने, डायनामिक एंड स्टैटिक, और एक और बताएंगे। कल मुझे क्लास था दूसरा, इसलिए मैंने ध्यान में बिठा के चली गई। वो क्या है, एक फ्लो में कुछ एक साथ आता है तो ये वीडियो देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को। दो ही टैबलेट है तो वो ये फ्लो टूट जाता है। नेक्स्ट टैबलेट है मेजर एंड माइनर मिस्टेक्स। इसमें बोलता है माइनर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक से भी हम बीमार होते। क्या होता है, मेजर मिस्टेक्स यानी बड़े बड़े रॉन्ग डिसीजंस लेते, पूरा हमारा पूरा सोल प्लान को ही हम उलट पलट कर देते। ध्यान करते करते हमें पता चलता है सोल प्लान क्या है। तो कोई डिसीजन हम ऐसे लेने के बाद उसको हम रिवर्स नहीं कर पाते। रिवर्स मतलब एक डिसीजन लिया, पछतावा नहीं कर सकते ना, मिस्टेक मेजर वाला, आपने डिसीजन मिस्टेक करके डिसीजन लेके कर लिया, उसको रिवर्स वापस हम ये सही नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा, इट्स वो रिलेट करता है मेजर मिस्टेक स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र बहुत लेडीज प्रॉब्लम में, स्वादिष्टान चक्र हमारे अंदर ईगो घमंड मेजर मिस्टेक को स्वादिष्टान चक्र से हम रिलेट करते हैं। स्वादिष्टान चक्र यानी वाटर एलिमेंट, हमें वाटर जैसे बनना चाहिए। वाटर अंदर, वाटर के अंदर इतना फ्लेक्सिबल, गंदगी हो अच्छा हो किसी में भी डालो, घड़े में डालो घड़े का शेप, ग्लास में डालो ग्लास का शेप, तो उसको बहुत पवित्र माना जाता है, उसका गुण। हम वो स्वादिष्टान चक्र उसको बैलेंस कर, हमारे ओवर है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस। तो इसको प्रॉब्लम के लिए क्या बोलते हैं, आपको फुटवेयर दिख रहा है, ड्रीम में हो सकता है, ध्यान में हो सकता है, रियल लाइफ में आपको चप्पल के रिलेटेड दिख रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, हिप या शोल्डर पेन हो रहा है, नेरोलॉजिकल नर्व मतलब आपका नर्व में पेन है, स्किन का भी बोला जाता है, उसके लिए अलग ही है टैबलेट्स, उन्हें कंफ्यूज। एक ही प्रॉब्लम के लिए जैसे डॉक्टर था 5 5 6 6 टैबलेट लिखते हैं, वैसे हमारे में ये सारे साइन, ये वाला मेजर मिस्टेक, आप डिसीजन लिया मेजर मिस्टेक का, तो आप हम तुरंत ऐसे आपने लिया था, पछता होता मुझे ये नहीं करना था, अब कर लिया तो हो गया। अब उसके लिए क्या करना है, जितना भी करोगे उसको एक्सेप्टेंस करना है, वही टैबलेट है, आपके रिवर्स सोच के उसको बदलाव करना। तो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल
आपने रॉन्ग लाइफ पाथ को चूज किया। आपको पता है, इसी सारी चीजों को हम अपना के चलेंगे तो इसी को कहते हैं वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम अपने किस्मत खुद बना सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई रॉन्ग पाथ चूज किया, जॉब चूज किया, मैरिज ही चूज किया मान लीजिए, अगेंस्ट आपके अंदर का सोल गाइडेंस के अगेंस्ट आपने नहीं देख लेंगे करके आपको दिख रहा है मिस्टेक है, फिर भी आपने डिसीजन लिया, तब आपको ये सारे सिम्टम्स दिखता है ड्रीम में। हम बोलते हैं मेजर मिस्टेक का आप टैबलेट आपको अप्लाई करो बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिविएट करना, तो सो डिसीजन को चेंज नहीं करना, एक्सेप्टेंस करना। उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, तो जो आया है मैंने किया उसको प्यार से, उसको उसमें से हम एक्सेप्टेंस भाव से करेंगे तो उससे बाहर आएंगे। उसको पछतावा करते रहेंगे तो आप वीक होते जाएंगे। ये मेजर मिस्टेक है। अब नेक्स्ट है माइनर मिस्टेक। माइनर मिस्टेक कुछ नहीं करता बोलते हैं ना, छोटी सी गलती है ऐसे बोलते हैं। ये क्या है, स्मॉल मिस्टेक्स डेली हमसे होता है। स्मॉल मिस्टेक्स क्या होता है, थॉट से, स्पीच से, प्लेस से, टाइम और मनी, इन सार इन पांचों से होता है। 5। तो क्या है, उनको हम करेक्ट कर सकते हैं सेल्फ इंटरसेप्शन। इंटरेस्ट सेल्फ, हम अपने आप को भाव ही चेंज कर लीजिए, उसको हम ठीक कर सकते। थॉट मैंने बोला, मुझे लग रहा है अंतर आप आत्मा से कनेक्टेड, ध्यान ही ध्यान कर रहे तो अंदर से आएगा, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, कोई प्रेशर में कुछ फ्लो में गुस्से में बोल दिया, तुरंत अंदर से आएगा गलत है, तो हम उसको वहीं से पछतावा करके उसको क्लीन कर सकते। बोली को विचार अंदर आ रहा है, किसी के बारे में गलत आ रहा है, ये बनना नहीं चाहिए, उसको चेंज कर। प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस है नहीं कोई जगह का, और टाइम, मनी, मनी को भी हम कभी गलत में डाल देते, पावर। तो इसको हम अपने खुद के इससे चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या आपके हेल्थ में इम्पैक्ट करता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है और यूरिनरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो आपको माइनर मिस्टेक आपने कोई जिंदगी में किया, अपने आप को एनालाइज करना, सेल्फ एनालाइज। हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे बोलेंगे आपने ऐसे कुछ किया है, किडनी प्रॉब्लम है, तो हम बोलेंगे आप अपना कोई छोटे मोटे मिस्टेक्स करें तो उसको आप ये वाला अप्लाई करो टैबलेट। तो उसके लिए आपको क्या होगा, कुछ कुछ आप ड्रीम को इंटरप्रेट करना आपको समझ आता जाएगा। पहले हम ड्रीम क्या है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो, उसमें हमने बोला चप्पल दिख रहा है, ऐसा यहाँ क्या दिखेगा आपको, ड्रीम में डोर मैट्स दिखेंगे और कुछ साफ सफाई करने का, तो ये क्या बोलता है, यानी क्लीनिंग एक्ट्स दिखेगा। और मैसेज टू करेक्ट माइनर हैबिट्स, माइनर मिस्टेक को करेक्ट करने का ये बता रहे हो, आपको मैसेज दे रहे। एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्पीकिंग नेगेटिवली, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, और अपने अंदर से जो इंट्यूजन है उसको इग्नोर कर रहे हैं। इंट्यूजन रिपीटेडली आ रहा है तो वो आपका सबकॉन्शियस से, मतलब आपके इंट्यूजन से आ रहा है। वो एक बार आया तो वो डर वाला, फियर वाला अलग आता है। तो आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया हो सकता है, टाइम वेस्ट करना, गपसपिंग करना, इतना गपसप करते हैं हम, अभी सोच लीजिए। अब आप ये ये सारे टैबलेट हैं, आप लोग टैबलेट को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इतने सारे हमारे आसपास ही है, इनको हम अपना के सब अपना बीमारियों को ठीक कर सकते। नेगेटिव स्पीक करना, हमेशा मेरे से नहीं होगा, उससे तो होगा ही नहीं, मतलब इतना अंडर एस्टिमेट करना, अपने बच्चों के ऊपर हम नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो ये सारी चीजों से, माइनर मिस्टेक करने से उनका हेल्थ में किडनी, यूरिनरी प्रॉब्लम आ सकता है। बस और करना है, और एक ले लो टैबलेट। ये अभी 2 सीरीज टैबलेट चल रहा है, कॉमन सेंस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करके, इसको कल करेंगे, ज्यादा हो जाए, बहुत सारे। मैंने जो कोर्स किया है उसमें 350 टैबलेट्स का कर, कौन सा
एक एक में तो चार चार आ जाते। तो ये तो इतना मजा आया मुझे। तभी डॉक्टर लोग तो कोई जाता है तो कुछ टैबलेट लिखेंगे, एक ही बीमारी के लिए 10 10 20 20। वो जो कंपनीज बनाते हैं ना टैबलेट्स मेडिसिन भी, उस कंपनी का इस कंपनी का, कोई कंपनी आके उनको रेकमेंड करके कह रहे थे हमारा लिख के दे दो, वो लिखेंगे। लेकिन हमें कोई भी आए यही वाला टैबलेट ही रहेगा। आपको अच्छा लगने लगा तो आप कोर्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं कर रही हूँ तो मैं ही ये चीज कर रही है। तो जी किसी को लग रहा है, आज हमने 2 पीजी को अटेंड किया, आज फ्राइडे होता है। तो ये एक तो पीजी है, वो पूछ रहा था ये टैबलेट को मुझे जानना है। ठीक है आपको भी करना है तो कर सकते हैं, नेक्स्ट जब भी हिंदी में चाहिए तो जब कोर्स निकलता है, वो कोर्स हो तो क्लासेस तो बता दिया जाएगा। अभी आप भी कोई करना चाहेंगे तो वो जब भी आएगा हम बता देते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन लेना रहता है तो करते जाना है। तो इसमें किसी के ऊपर नहीं तो कम से कम हम अपने ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग तो इसमें काउंसलिंग में तो कोई का भी कोई नहीं है पीजी, तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं अपने कोई पर्सनल, ये सब मेरे सोच मेरे में ऐसे ड्रीम आ रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, बहुत सारे हैं आगे भी ड्रीम करके वाई जंक्शन है, ये करूँ उसके लिए क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस समय हम लोगों को और क्लियर होता जाता है। मतलब डॉक्टर प्रैक्टिस करते करते जब एमबीबीएस करा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको क्या टैबलेट देना पता ही नहीं है, जस्ट पढ़ के निकले। हम लोग भी ऐसे ही है, अभी हम फ्रेशर है, हम जूनियर बोलते हैं। हम लोगों के ऊपर एक सीनियर होगा तो ही हम काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। हम कोई गलत हो सकता नहीं तो हम डायरेक्ट उनको सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि हम हमें भी गलत हो सकता है ना हमसे। तो अच्छा लगता है एक तरह, फील होता है डॉक्टर डॉक्टर फील्ड को हम बिना एमबीबीएस बिना डॉक्टर करे इस चीज को समझ के हम सलाह दे रहे हैं। तो एक कर्नाटक से एक सर है, उनको करना था ये, वो बैंक में रिटायर्ड है बागलकोटी से। वो सर को मैंने बोला, वो मुझे बचपन में डॉक्टर बनने का शौक था, नहीं बन पाया। बात हुई थी तो मैंने कन्नड़ का निकला था, कन्नड़ में भी होता, हर स्टेट के होता है। तो कन्नड़ में हो रहा था तो मैंने वो पैम्पलेट उनको भेज दिया था, सर आपका कन्नड़ आपको डॉक्टर का वो निकला है, ये स्पिरिचुअल टैबलेट का आप कोर्स कर लीजिए। अभी वो कर रहे हैं तो बोलते आपके कारण अम्मा, आपके कारण मैं डॉक्टर बन रहा हूँ करके बोलते। तो किसी किसी को रहता है, तो इसीलिए वो मास्टर जो है ना पत्री सर के साथ जो सीखे हैं, जी के सर बोलते हैं, हम लोग सब बोलते हैं हम लोगों को तैयार, हम उनके ऊपर बिलीव कर ही सकते हैं। बिकॉज वो क्या है, स्पिरिचुअल मास्टर भी है एज वेल एज एमबीबीएस एमडी करा हुआ है। तो हम मतलब बहुत आंख बंद करके उनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। ऐसे जैसे हम अपने गुरु बोलते हैं, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु को तो हम उनको कभी कभी आध्यात्मिक गुरु गलत रास्ते में ले जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। बट हम गुरु को तो रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारे गुरु दोनों हैं, डॉक्टर एज वेल एज स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअलिटी के ही ज्यादा है करते हैं। उनके साथ अभी मैं फिजिकली हम मिल रहे 2 3 बार, तो अच्छा लगता है। अभी तो ऑनलाइन में होता है तो इतना कनेक्ट नहीं हो पाते, जब फिजिकली मिलते हैं तो तब अच्छे से उनके हम समझ पाते हैं उनका नॉलेज को, क्योंकि वो उनका लैंग्वेज अच्छा है, हिंदी तो अच्छे सीखे हैं, वो इंग्लिश एंड तेलुगु में अच्छा एक्सपर्ट है। तो एनर्जी तो कनेक्ट हो जाता है जब हम ऑफलाइन में मिलते हैं। तो ये चीज मैं सोच रही थी अभी, मैं 4 5 अपने पीजी को ऐड किया, क्योंकि हमें पूछा जाता है आप लोग कोई मेडिटेशन कराते हैं तो जोड़ लेना। अभी ये बात करेंगे तो उनका मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, फिर हम टाइमिंग देते हैं, आप मेडिटेशन में भी बिठाओगे, हम बोल के रखते हैं 10 15 मिनट्स में हम गाइड करेंगे, फिर आप कंटिन्यू करो। अभी वो लोग भी जुड़ रहे होंगे, मैंने डाला है। आज भी एक था पीजी, 2 पीजी था, उनको अभी नहीं जोड़ी, जोड़ेंगे कल से आएंगे। तो आप लोग ये लिंक यूज करके ध्यान कर सकते हैं, कोई भी हो। अदर जी स्पिरिचुअल टैबलेट के अलग पीजीज नहीं भी है, किसी को कुछ है तो आप लोग मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। हमारे आचार्य सांगत करके फॉर्म भरना रहता है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको काउंसलिंग देनी, सलाह दिया जाए क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए क्या करना है, टैबलेट्स दिया जाए, स्पिरिचुअल टैबलेट्स।
चलिए अभी ध्यान करते हैं। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो ध्यान करेंगे। ओके मास्टर्स, चलिए ध्यान करते हैं। ध्यान ही नहीं, अपने आप को यही है, इसका रूट कॉज मेन जो है ना, समझना मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा का एक वर्ड रखा गया, उसको भी हम भेद तोड़ते जाएंगे, वो कुछ नहीं रहेगा। चेतना शक्ति, चैतन्य शक्ति में एक लाइट हूँ बोलेंगे, लाइट को भी अंदर देखते जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा, खालीपन, एम्प्टी स्पेस, आकाश, वो है हम। तो ये ऊपर वाला एक खोखला बोलते हैं ना, अंदर 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 देखते जाएंगे। हम बोलते हैं यहाँ से आप दोनों भुवों के बीच से आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, आपको वो थर्ड आई का विजन, विजडम खुलेगा। तो पूरा आपको समझ आता जाए, इंट्यूशन क्या है, मटेरियलिस्टिक थॉट्स क्या है। चलिए अभी हम बैठते हैं, बंद लगाइए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, गोद में रखेंगे, एक पैर को क्रॉस करेंगे, सुखासन में बैठ के। जमीन पे बैठे हैं तो हल्थी पल्थी मार के बैठ सकते हैं। चश्मा नहीं पहनना है, चश्मा पहने हैं तो रिमूव करिए। पिरामिड वगैरह है तो पहन सकते हैं। आप खुद स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, चेक करिए। पिरामिड के बिना मैं ध्यान किया तो मुझे ऊर्जा का क्या अनुभव हुआ, फील, उसको लगाने से क्या। मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, कहीं पे भी आपको कोई भी पेन है तो उसके ऊपर रख के आप ध्यान करना। अब मैं स्पिरिचुअल टैबलेट में भी ये चीज बोलती हूँ, आपको स्टमक में कुछ है तो, किसी को आज तो एक यूट्रस में प्रॉब्लम है करके, तो आप लोअर एब्डोमिनल के ऊपर आपके वो पिरामिड रख के ध्यान कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है अंदर, वो एनर्जी जाएगा, वहां क्लींस कराएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा और आपके मन में ये आना चाहिए, क्षमा भाव, मैंने कुछ किया है, और उसके साथ कनेक्शन। जो भी अंग आपका दिक्कत है, कहीं आपको लगा है, एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर भी हुआ है, तो आप बिना ऑपरेशन का वो पिरामिड रख के ध्यान से पॉजिटिव अफर्मेशन करते करते, सेल्फ लव करते हुए उसको हील करा सकते हैं। ओनली थिंग आपको इसके ऊपर नंबिके मतलब बिलीव होना चाहिए, प्लेसिबो होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा। आपको करने के लिए तो मेरे कहने पे कर रहे हैं, अंदर मन में लग रहा है काश मैं डॉक्टर के पास है, अंदर पेन तो होगा थोड़ा बहुत, तो कोई भी चोट रहेगा तो रखता है, तो वो हील कर रहा रहता है। आपको उसको साथ सेल्फ लो करेंगे, मतलब बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चा कहीं गिर गया लग गया तो प्यार से उसको ऐसे सहलाते हुए, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी, तो बच्चा उसका दर्द भूल जाता है। वही चीज आपको अपने दर्द जो है उसके साथ कनेक्ट होके करना है, कोई सा भी हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे। तो अभी हम लोग तो पिरामिड बनाने का भी इंस्ट्रक्शन वीडियोस वगैरह डालते हैं, खुद भी बना सकते हैं, कहीं आसपास है तो ले सकते हैं। कोई भी मटेरियल यूज करके आप बनाएंगे, एंगल सही होना चाहिए, फिर आप उसको यूज करेंगे तो वो रिजल्ट आपको खुद आपको पता चलेगा, उसका रिजल्ट आप बता सकते हैं, शेयर करना है। ओके, चलिए अभी धीरे धीरे रिलैक्स, और होल बॉडी पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, ढीला, ढीला, हल्का। आप महसूस कर सकते हैं, हल्का होते जा रहा है शरीर, लाइट होते जा रहा है। तभी आप ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि आपके तनाव मुक्त होके अंदर कुछ नहीं, इतना हल्का होता जाएगा, तब आपको पता ही नहीं चलेगा मैं शरीर हूँ क्या हूँ। तो फिर पूरा रिलैक्स होने पे अपने श्वासों पे ध्यान लेके श्वास को देखते जाना है। म्यूजिक लगाऊंगी, ये म्यूजिक अच्छा है, कल वाला है।
बैकग्राउंड में म्यूजिक को सुनते हुए अपने सांसों के साथ बने रहिए।
मास्टर म्यूजिक रुक जाता है तो मौन ध्यान कंटिन्यू करें। जितना टाइम लगे उतना टाइम तक आप ध्यान करें। तो बाहर आना है और धीरे धीरे अपने हिसाब से टाइम लेके ध्यान से बाहर आए। कृतज्ञता भाव से